प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड एक साथ कसम खाते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल है, क्योंकि मैं खुद तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर मैं गया हूँ। इस चीज के बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त के साथ भी बात की है। दूसरों के बीच में बैठकर मैंने उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल भी है, और उसने मुझे कहा कि मैं शायद उस समय अनहैप्पी होगा। इसके कारण ये हो सकता है। जब मैंने ये बात मेरी वाइफ को बताई तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, लेकिन वो फिर मुझे कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था। वो बस ये बताना चाहती है कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर और कई दूसरी चीजों से भरा हुआ है, और मैं इन सब चीजों से भागकर निकलना चाहता हूँ। खैर, कौन नहीं चाहता, लेकिन कोई भी भागता नहीं है, और ना ही कोई आज तक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल तक भागा। और इस बात पर मेरी सभी दोस्तों ने भी एग्री कर लिया। फिर सभी लोग मेरे स्टैम्प कलेक्शन के एग्जाम्पल को देने लगे कि जो ये स्टैम्प कलेक्शन मैं करता हूँ ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है रियलिटी से, यानी मैं कुछ समय के लिए रियलिटी से एस्केप करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। हाँ, शायद हो भी सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से रिफ्यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उस समय सब कुछ बिल्कुल अच्छा, एकदम प्रीटी नाइस और एकदम पीस हुआ करता था उन दिनों में, जैसा कि मैंने अपने दादाजी से सुना था। और उन्होंने ही मेरे स्टैम्प कलेक्शन की शुरुआत की थी, और ये काफी अच्छा कलेक्शन है भी। ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स और कई चीजें जैसे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प, ऐसी काफी स्टैम्प कलेक्शन में है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ पिछली रात गर्मियों में। मैं मेरे ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। उस दिन फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी मेरे अपार्टमेंट में जाने की, तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे सबवे लेनी चाहिए, क्योंकि ये बस से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मुझे नहीं पता था कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, चार्ली नाम का, जिसकी उम्र 31 साल है। मैंने एक गैबरेडियन सूट और स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड पहनी हुई थी। मैं काफी ज्यादा लोगों के पास से गुजरा जो कि एकदम मेरे जैसे दिखते थे, और मैं किसी भी चीज से छिपना नहीं चाहता था। मैं बस अपने घर जाना चाहता था, मेरी वाइफ लूसिया के पास। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वेंडरबिल्ट एवेन्यू से चढ़ा, और मैं नीचे सीढ़ियों से 1st लेवल की तरफ जाने लगा, जहां से हम ट्रेन लेते हैं 20th सेंचुरी की तरह। फिर मैं 2nd लेवल पे चला गया, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन जाती हैं। फिर मैं एक आग डोर के अंदर घुस गया और गुम हो गया। ये काफी आसान है। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हजारों बार गया हुआ हूँ, लेकिन आज मैं हर बार नए नए गेट्स, कॉरिडोर्स, स्टेयर से टकरा रहा था। एक बार तो मैं ऐसे टनल में चला गया था जो करीब 1 माइल लंबा था, और जब मैं उस टनल से निकला तो मैंने देखा कि मैं रूजवेल्ट होटल में आ गया। और जब मैं वहां से निकला तो मैंने देखा कि मैं 46 स्ट्रीट पर किसी ऑफिस बिल्डिंग में निकला, 3 ब्लॉक दूर। कभी कभी लग रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। हर बारी नए नए स्टेयरकेसेस और कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, जैसे कि एक पेड़ की रूट्स। और शायद वहां पर एक लॉन्ग टनल भी थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता था। मुझे महसूस होता है कि वो अभी भी शहर के एकदम नीचे है, जो कि टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा है, शायद किसी और सेंट्रल पार्क की तरफ। और शायद क्योंकि इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल बहुत से लोगों के लिए एग्जिट डोर बन चुका था, यानी एस्केप करने का एक जरिया बन चुका था। और शायद यही एक कारण होगा जिसकी वजह से मैं उस टनल में एंटर हुआ। लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी भी इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। अब जिस डोर में मैं था वो लेफ्ट साइड मुड़ने लगा और नीचे झुकने लगा। उसको देखकर मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। मैं अपने खुद के कदमों की आवाज सुनता चला जा रहा था। मेरे अलावा मुझे वहां पर किसी की भी आवाज नहीं सुन रही थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ मैं अकेला चल रहा था। फिर मैं आगे जाने लगा। आगे जाते जाते मेरे कानों में लोगों की गुफ्तगू सुनाई देती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वो आवाज तेज होती जाती है।
फिर जैसे ही मैं थोड़ी सी सीढ़ियों से उतरता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ एकदम खुला आसमान है और लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे और मैं तीसरे लेवल पर अपना कदम रख चुका था। बस एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर वापस आ गया हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी छोटे छोटे कमरे हैं और काफ़ी कम टिकट्स, विंडो और ट्रेन गेट्स थे, और जो बीच में इंफॉर्मेशन बूथ वो लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी ओल्ड लुकिंग डिज़ाइन का था, और जो आदमी बूथ में बैठा था उसने ग्रीन आई शेड और लंबे काले स्लीव्स प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। लाइट्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिम और फ्लिकरिंग कर रही थी। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। वहाँ जमीन पर पीतल के स्पीटोन्स रखे हुए थे और स्टेशन के दूसरे कोने से वो चीज़ मेरी आंख में चमकी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से सोने की घड़ी निकाल रहा था। उसने घड़ी का कवर खोला, देखा और मुस्कुराया। उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी और एक ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहन रखा था जो कि छोटे लेपल्स के साथ था। उसकी काफी बड़ी काली हैंडल बार मुस्टेच थी। फिर मैंने देखा कि स्टेशन पर सभी लोग 80-90 के करीब की ड्रेस पहने हुए थे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी सारी बियर्ड्स, साइड बर्न्स और फैंसी मूछें नहीं देखी थी। फिर एक वुमन ट्रेन गेट के अंदर चली गई। उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स और हाई बटन शूज तक स्कर्ट थी। उसके पीछे ट्रैक्स पर मैंने एक लोकोमोटिव की झलक देखी, एक छोटी सी करियर आइस लोकोमोटिव जिसमें फनल शेप्ड स्टैक था। फिर मैं समझ गया कि मैं पुराने टाइम में आ चुका हूँ, लेकिन ये पक्का करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और उसके पैरों के पास रखे हुए ढेर की तरफ देखा। वो अखबार द वर्ल्ड था और द वर्ल्ड कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। जैसे ही मैं डेट पर नज़र डालता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ था जून 11, 1894, और फिर मैं एकदम अच्छी तरह समझ गया था। लेकिन मैं अपने मुकाम से मिलने के लिए टिकट विंडो की तरफ बढ़ा, ये जानते हुए कि यहाँ 3rd लेवल पर मैं और मेरी वाइफ लूसिया जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं 1894 के यूनाइटेड स्टेट्स में। और मुझे 2 टिकट्स गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए चाहिए थी। क्या तुम लोग गए हो कभी वहाँ? वो अभी भी एक शानदार शहर है, बड़े पुराने फ्रेम हाउसेस, बड़े लॉन्स और इतने बड़े बड़े पेड़ जो ऊपर से मिलते हैं और सड़कों को छत से ढक लेते हैं। और साल 1894 में गर्मियों की शाम बहुत लंबी होती थी। सभी लोग अपने लॉन्स में बैठते थे और आराम से सिगार पीते पीते धीरे धीरे बातें करते रहते हैं, और सभी औरतें पाम लीफ फैन हिलाती रहती थी। फायरफ्लाई हर जगह उड़ते फिरते रहते थे। एक शांति भरी दुनिया के अंदर मेरा वहां लौट जाने का बहुत मन था, जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 साल दूर था और सेकंड वर्ल्ड वॉर 40 साल आगे है। मैं वहां जाने के लिए 2 टिकट लेना चाहता था। जैसे ही मैं टिकट विंडो पर पहुंचा तो क्लर्क ने मुझको टिकट का फेयर प्राइस बताया। मेरे पास काफी पैसे थे 2 कोच के टिकट्स के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे काउंट करके ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे बुरी तरह स्टेयर कर रहा था। उसने बिल्स पर सर हिलाया और मुझे बोला, ये पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे। फिर उसने कैश ड्रॉर खोला और उसने एक नोट निकालकर मुझे दिखाया और मुझे बोला कि ये होते हैं पैसे। वो नोट मेरे नोट से एकदम अलग था। वो पुराने जमाने के पैसे थे जो कि साइज में थोड़े बड़े थे, डिफरेंट लुकिंग थे। मैं वहां से मुड़ा और जल्दी से वहां से भाग गया, क्योंकि जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो आज की टाइम की जेल हो या 1894 की। फिर मैं उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा था। फिर अगले दिन लंच के टाइम पर मैं ऑफिस से निकला और सीधा बैंक में से $300 निकाले और जल्दी से मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी को एक्सचेंज किया। इन सब चीज़ों को देखकर मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई। तुम लोग भी कोई ओल्ड करेंसी ले सकते हो लगभग किसी भी कॉइन डीलर से, लेकिन उसके बदले में हमको प्रीमियम देना पड़ता है। मेरे $300 के बदले में मुझे कम से कम 200 ओल्ड स्टाइल बिल मिले, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे 3rd लेवल पर जाना ही जाना था। लेकिन अफसोस, मुझे वो कॉरिडोर फिर से कभी भी नहीं मिला जो कि मुझे 3rd लेवल तक ले जा सके।
जबकि मैंने काफी बार ट्राई किया था उसको ढूंढने के लिए। जब मैंने ये सारी बातें मेरी वाइफ लूसिया को बताई तो उसको मेरी काफी ज्यादा टेंशन हो गई और उसने मुझे तीसरे लेवल को ढूंढने के लिए मना कर दिया। और थोड़े टाइम बाद मैंने भी उसको ढूंढना बंद कर दिया था और फिर मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी हो गया था। लेकिन अब हम दोनों मिलकर वीकेंड्स वाले दिन उसको ढूंढते हैं। क्योंकि अब हमारे पास एक प्रूफ आ गया था इस चीज का कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और अभी भी वहीं पर है। मेरा दोस्त सैम अचानक से गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया, लेकिन मुझे कुछ डाउट था क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है। मैं उसे गेल्स वर्ग के बारे में बातें बताता था कि मैं वहाँ पर स्कूल में जाता था, मैं ये करता था वो करता था। वो मेरी बातों को सुनकर बड़ा खुश होता था। वो कहता था कि मुझे इस जगह की बातें बहुत अच्छी लगती है और मैं वहां जाना चाहता हूं। और अभी वो वहीं पर है गेल्सबर्ग में 1894 में। क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ फालतू में टाइम पास कर रहा था तो मैंने देखा कि मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। जब एक नया स्टैम्प रिलीज होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो कुछ स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं और पहले ही दिन उनका खुद इस्तेमाल करते हैं अपने आप को मेल करने के लिए। उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क होता है वो डेट को प्रूव करता है। एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। उनको कभी भी नहीं खोला जाता, उसके अंदर बस एक खाली ब्लैंक पेज डाला होता है। उस रात मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से एक ऐसा कवर था जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ था। वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी को उसको भेजा था। उस पर 18 जुलाई 1894 की डेट लिखी हुई थी जिसे वो पोस्टमार्क रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उस स्टैम्प की कीमत 6 सेंट थी जिसका कलर डल ब्राउन था, जिस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड की फोटो बनी हुई थी। नेचुरली जब ये स्टैम्प मेरे दादाजी के पास आया तो वो सीधा उनके कलेक्शन में चला गया और वहीं रुका रहा जब तक मैंने उसको बाहर नहीं निकाला और ना ही खोला। तब तक वो वहीं पर रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा तो जो अंदर का कागज था वो खाली नहीं था। वहां लिखा हुआ था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894। चार्ली, उम्मीद है तुम ठीक होगे। मुझे यकीन हो गया चार्ली कि तुम एकदम ठीक थे। ये एकदम सच है। मुझे थर्ड लेवल मिल गया। मुझे यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी स्ट्रीट के नीचे डेलीज में कोई पियानो बजा रहा है और सभी लोग फ्रंट पोर्च पे सीइंग नेली होम गा रहे हैं। मुझे लेमनेड के लिए बुलाया गया है। वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइजा। इस थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक ये तुम्हें मिल नहीं जाता। ये बहुत मजेदार है। नोट पर सैम के सिग्नेचर थे। वो स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर जहां मैं जाता हूं वहां से मुझे पता चला कि सैम ने पुराने तरह के $68 के नोट खरीदे हैं। शायद उसने एक अच्छा सा खुद का एक बिजनेस शुरू किया हो। वो हमेशा कहता था वो तो यही करना चाहता है और वो तो अपने पुराने काम में वापस भी नहीं जा सकता गेल्सबर्ग में 1894 में। तो यहाँ हमारी कहानी हो जाती है खत्म। तो अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को करके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार एक काफी बड़ी दुख की बात है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से 96% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन वो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं, जिसको देखकर मेरे दिल में काफी ज्यादा दुख होता है। अगर तुम लोग इस दुख को कम करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लेना जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए